दोस्तों, आज जो समाज हमारा बनते जा रहा है उस समाज के प्रति चिंतित होना हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं अपने आंखों देखी एक कल रात की घटना आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस घटना का संज्ञान लेने के लिए उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं या हमारे देश में, शहर में, हर जगह पे जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोका जा सके। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं जिसका नाम इनकलाब समाचार है। यूट्यूब चैनल पे मेरे इस वीडियो को आप देख पाएंगे इनकलाब समाचार के मेरे व्लॉग के ऊपर में। ये घटना कल रात यानी दिनांक 5 अगस्त 2022 तकरीबन 11:30 से 11:45 बजे रात के बीच की है। रात 11:30 से 11:45 का वक्त था। मैं अपने अम्मी के साथ में उस तरफ से लौट रहा था एक दवाखाने से किसी मरीज़ की अयादत करके। तो सेंटर पॉइंट होटल के सामने हमने ये देखा कि मेरे गाड़ी के सामने में एक लड़का और एक लड़की की उम्र तकरीबन 12 और 13 साल के आसपास होनी चाहिए। हो सकता है शायद एक आध साल कम ज़्यादा हो उससे। लड़का जो था तकरीबन 27 से लेकर 30 साल की उम्र का होना चाहिए। एक्टिवा को लेके वो एक भोजनालय के सामने से निकलते हैं और भोजनालय से निकलकर एक्टिवा से वो कुछ इस तरीके से गाड़ी निकालता है कि अचानक से लड़की जो है वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही लड़की बेहोश हो जाती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट और उसका वक्फा रहा होगा कि वहाँ जो लोग खड़े हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होटल के अपोजिट में भोजनालय है ये, वहाँ जो लोग खड़े हैं और भोजनालय के कार्यकर्ता और मालक सब तकतकी लगा के देख रहे हैं। ये एक ऐसी अमानवीय हरकत है कि किसी का हादसा हुआ है और हम सबका तकतकी लगा के देखना इंसानियत को और हमारे शहर के लोगों को शर्मसार करता है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मेरे अम्मी उतरे और मैंने तुरंत उतर के उस लड़की को जैसे ही उठाया तो उसके सर से खून आना शुरू था और वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। उसी वक्त तुरंत मैंने आवाज़ लगाया कि लोग करीब आओ और इस बच्ची को उठाने की कोशिश करो करके, इसको तुरंत दवाखाना ले जाने के लिए। तो लोगों ने उस वक्त में, नौजवान लड़के वहाँ जो खड़े थे इधर उधर, वो उस वक्त आए। लेकिन क्या हमारा समाज इतना निर्लज हो गया है कि एक हादसे पे दौड़ना भी हम मुमकिन नहीं समझते? एक हादसे को देख कर के उसका वक्त पे जो भी मदद की जाए वो मदद करने को भी हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। जी हाँ, इस समाज को हमने आज इस तरफ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल उस बच्ची को उठाया गया और लोगों ने कहा कि भाई उसको दवाखाना लेके चलो। मैंने भी बोला कि भाई जल्दी से उसको दवाखाना लेके जाओ। तो ये स्टोरी का मूल ये नहीं है। इसके बाद जो चीज़ मेरे सामने आई वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और व्लॉग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पुलिस विभाग, नागपुर के सांसद माननीय नितिन जी गडकरी और नागपुर में रहने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान ले। तमाम एमएलए, विधायक जितने भी हैं वो भी इस बात का संज्ञान ले। कलेक्टर और कमिश्नर भी इस बात का संज्ञान ले कि ये जो घटना घटी और इसके पहले और बाद का जो प्रकरण है, ये ऐसा शहर में जगह जगह हो रहा है। कल की घटना को देख के व्यतीत होता है। बहरहाल उस लड़के को जब दवाखाने ले आने के लिए बोला गया तो उसने अपनी गाड़ी पर ही उस बच्ची को सामने बिठाया और बिठा के है तो तेज़ी से एक्टिवा लेके निकल गया। वो बेसुध बेहोश लड़की, उसके सर से खून बह रहा था। मैं जब मेरे बदन पे खून गिर गया और वो खून धोने के लिए भोजनालय गया तो मैंने भोजनालय वाले से कहा कि भाई ये आप लोग दौड़े क्यों नहीं? तो उन्होंने, और वहाँ 2-3 लड़के जो खड़े थे उन्होंने बताया भाई बोले वो बेसुध पिए हुए है। लड़का और लड़की दोनों ने दारू पी रखी है और वो लड़का जब से उस लड़की को बहुत देर से मार रहा है। ये जो प्रकरण है बच्ची को मारने का और दारू पिलाने का, एक नौजवान युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को दारू पिलाने का जो प्रकरण है, दारू पिलाकर भरे पब्लिक प्लेस के ऊपर उसको मारने का जो प्रकरण है, और उस घटना के दौरान वहाँ खड़े हर व्यक्ति की जुबान का बंद रहना एक मुर्दार समाज की निशानी है। बहरहाल ये जो घटना घटी है कल रात में और वहाँ मौजूद लोगों का ये देखना कि भाई वो शराब पिला करके या शराब पी के आए हुए हैं, उस बच्ची को मार रहा है, तो क्या ये हमारा समाज है? बीइंग ए मुस्लिम पर्सन,
मैं नहीं जानता वो कौन से जात, कौन सी धर्म, कौन से मज़हब के लोग थे, जिस लड़के ने इस छोटी सी उम्र की बच्ची को इस तरीके से शराब पिला करके ये किया है, वहाँ पर जो उसके साथ हरकत की है। लेकिन ज़िम्मेदार मानता हूँ मैं उस जगह खड़े हुए तमाम लोगों को, जिन्होंने इस घटना को देख करके घटना को रोकने की कोशिश नहीं की, और ना कोशिश की बल्कि उस वक्त में मौजूद वहाँ के भोजनालय चलाने वाले लोगों ने अपनी ये जिम्मेदारी तक नहीं निभाई कि वो इस तरह की घटना को देख के पुलिस को इन्फॉर्म करते। पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। अब वो लड़के ने उस लड़की को नशे की हालत में, उस छोटी बच्ची को नशे की हालत में ले जाके उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वो बच्ची के साथ हादसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हम में से अभी कोई नहीं जानता। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नागपुर के माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पुलिस टीम द्वारा इस बात की तहकीकात करें, संज्ञान ले, छानबीन करें और उस बच्ची की महफूज होने की खबर हम नागपुर वासियों को सुनाएं। क्योंकि ये कल्चर को देख करके हमारे लिए फिक्रमंद होने वाली बात यह है कि हम जिस कल्चर को देख के खामोश रह रहे हैं कि आज छोटी बच्चियों को नौजवान लड़के दारू पिला करके कहीं ले जा रहे हैं, तो उनके साथ में चाइल्ड सेक्स भी किया जा सकता है, उनका बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क में उन्हें बेचा जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में उन्हें बेचा जा सकता है, और ये सारे क्राइम आज हमारे शहर, हमारे देश में मौजूद है। इससे नज़रें नहीं फिराई जा सकती, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। आज हम अपने खुद के घरों के बच्चों के लिए अगर महफूज रहने के लिए ज़िम्मेदार है, तो वैसे ही हम समाज के बच्चों के महफूज रखने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। तो हमें चाहिए कि हम समाज के बच्चों की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आगे बढ़ के उठाएं, और कोई हादसा होने पर भी हम आगे बढ़े और आगे बढ़ कर के हम हादसे में, चाहे वो कोई भी हो, हादसे का शिकार होने वाले का हो सकता है वो दारू पिया हो सकता है उसने वहाँ मारा हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि जब हादसा हुआ है तो हादसे जिसके साथ घटा है उसकी मदद को दौड़े। नागपुर वासियों से मेरी ये इल्तिजा है कि कम से कम नागपुर को इस रवैये की तरफ बढ़ने ना दे। नागपुर के तमाम नौजवानों से और हर शख्स से मेरी गुजारिश है कि दूसरे शहरों में इस तरह के जो हादसे होते हैं वहाँ लोग देखते खड़े रह जाते हैं, लेकिन नागपुर में ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं। और माननीय श्री नितिन जी गडकरी, नागपुर के सांसद से भी आग्रह कर रहा हूं, उप मुख्यमंत्री नागपुर में के रहवासी है, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, कलेक्टर साहब, माननीय श्री कमिश्नर साहब, आप सबसे निवेदन है कि इस घटना का और इस तरह से घटने वाली और भी घटनाओं का संज्ञान ले। उस सेंटर पॉइंट होटल के सामने वाले भोजनालय पे अपने अधिकारियों को भेजे, छानबीन करे, पता करे कि वो बच्ची सलामत है नहीं है, उस लड़के ने उस बच्ची के साथ क्या किया क्या नहीं। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मेरा एक शहरी होने के नाते जिम्मेदारी है कि आप तक ये खबर को पहुंचाऊं। तो मैं अपने इस वीडियो ब्लॉग के ज़रिए से इस खबर को पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं, ताकि लोगों के लिए ये एक खबर जो है आने वाले वक्तों में किसी भी हादसे में दौड़ने की हौसला और हिम्मत अफजाई का ज़रिया बन सके, और पुलिस के संज्ञान में लाने की जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा हूं, ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, छानबीन करे और इस बात का संज्ञान ले कि आइंदा इस तरह की हरकतें हमारे शहर में कम से कम ना हो। दोस्तों, इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही मेरे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।